अब तक आपने देखा कि पंडित जी के साथ छल करके कामिनी अपनी चोटी वापस पा लेती है। उस चोटी को वापस पाते ही कामिनी की सारी शक्तियाँ वापस लौट आती है। अपनी डायन वाली शक्तियाँ वापस जागरण करने के बाद कामिनी एक बार फिर ठाकुर के परिवार की तलाश में निकल पड़ती है। ठाकुर का विश्वास पात्र आदमी आकर अखिलेश ठाकुर को ये बताता है कि एक जवान खूबसूरत औरत उसके परिवार की जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है। वह यह जानकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो ये सोच रहा था कि क्या कोई लड़की उनके परिवार के बारे में क्यों खोजबीन करेगी। वो एक अघोरी बाबा के पास पहुंचता है। उसे बाबा बताते हैं कि जो कोई लड़की उसे ढूंढ रही है बल्कि वो कोई और नहीं पन्ना ही है। उसने अपने मंत्र की शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को डायन में बदल लिया है। इंसानी बलियां देकर उसने असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनके परिवार का सर्वनाश करने के लिए वो उन्हें ढूंढ रही है। ठाकुर कामिनी डायन से बचने का उपाय पूछता है। उसे बाबा यक्षिणी की साधना करने का उपाय देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करता हूँ। गुरु ठाकुर को 21 दिनों की महासाधना करने को कहता है। बाबा, मेरे सामने अब और कोई मार्ग नहीं है। ठाकुर डायन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो ये आर पार वाली स्थिति हो गई है। गुरु जी उन्हें बताते हैं कि 3 दिन बाद अमावस्या है और अमावस्या के दिन ही तुम्हें ये साधना शुरू करनी होगी। और कहता है कि तुम्हें निर्जल स्थान पर बैठकर विधि मंत्र द्वारा तुम्हें मंत्र जाप करना होगा। इस विधि के नियम बहुत कठिन है। ये चंद्रमा की कला के सामने ही भोजन करना होगा। जब तक चंद्रमा नहीं निकलता तब तक कि आपको भोजन नहीं करना होगा। उस दिन तुम्हें भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करना है। अमावस्या के अगले दिन तुम्हें 1 कौर, दूसरे दिन 2 कौर, पूर्णमासी के दिन 24 कौर भोजन करना होगा। और कहता है कि मन और शरीर को किसी भी नकारात्मक से दूर रखना होगा और खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति की तरह लीन करना होगा। तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तभी यक्षिणी तुमसे प्रसन्न होगी। अगर यह तप का विरोध करता है तो तुम्हारा 21 दिनों का तप व्यर्थ हो जाएगा। शायद विधि को यही मंजूर है कि मैं ये साधना करूं। ठाकुर गुरु से कहता है कि मैं 3 दिन बाद आपको यहीं पर मिलूंगा। ठाकुर साधना करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। और गुरुजी ठाकुर से कहते हैं कि तुम्हारा साधना सफल होने के बाद यक्षिणी तुम्हें साक्षात प्रकट हो तो उस समय तुम्हें यक्षिणी को अपनी माता के रूप में ही सिद्ध करना है। आकर्षक रूप दिखाकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश और माता कहकर उनके सामने नतमस्तक होने को पंडित जी कहता है। ठीक है बाबा। 2 दिन बाद मुझे अपनी साधना के लिए किसी निर्जन स्थान का चुनाव करना होगा। मध्य रात्रि को शमशान घाट में कोई नहीं जाता, इसलिए उसे वही साधना करनी पड़ेगी। अमावस्या के दिन बाबा को दिए हुए मंत्र से मन ही मन स्मरण करते हुए यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाली सारी सामग्री जुटाई और नंगे पैर वो शमशान भूमि की ओर चल पड़ा। जिस शमशान भूमि की ओर रात के समय देखने में भी भय महसूस होता है। वह आधी रात को अपनी ही इच्छा अनुसार यक्षिणी साधना करने के लिए शमशान घाट जा रहा था। भरोसा है मेरा ये तब व्यर्थ नहीं उसे जाएगा। पूरा भरोसा था कि उसकी साधना से यक्षिणी अवश्य प्रसन्न होगी और मुझे मुंह मांगा वरदान देगी। अखिलेश ने वहां पहुंचने पर देखा कि चारों तरफ शमशान घाट में पूरा सन्नाटा मचा हुआ था। न कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी। इतने घने जंगल में जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ रहा था।
एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिठाया और साधना की सामग्री अपने सामने रखकर आंखें बंद कर उसने अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप करते हुए उसे अभी कुछ ही समय बीता होगा। उसे अपनी पीठ में अचानक तेज दर्द होने लगता है। तभी अखिलेश को बाबा की कही हुई एक बात याद आ जाती है। गुरुजी ने ठाकुर को बताया था कि चाहे जो हो जाए, तुम्हें अपनी मंत्र साधना शुरू करने के बाद अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर तुमने अपना मन भटकाया तो समझ लेना तुम्हारी साधना भंग हो गई है। अपनी पीठ में दर्द होने के एहसास को नजरअंदाज करते हुए वो लगातार यक्षिणी साधना का मंत्र जाप कर रहा था और खून भी बहने लगा था। जंगली कीड़े वहां पर आकर उसके शरीर में चिपक गए थे। उसने अपने बदन पर सिर्फ नाम मात्र के वस्त्र पहन रखे थे। कीड़े मकोड़े यहाँ वहाँ उनके शरीर को नोच रहे थे। वह रोज ही शमशान घाट जाता और ब्रह्म मुहूर्त तक यक्षिणी साधना करता। जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू के भय के अलावा अभी तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया था। अखिलेश भी शमशान भूमि के उस माहौल से धीरे धीरे परिचित होने लगा था और उसे वहां बैठे घंटे साधना करने से किसी भी कठिनाई का एहसास नहीं हो रहा था। ज्यादा दिनों तक साधना करने से उसे ऐसा लग रहा था कि मानो आधी रात को कोई स्त्री उसके आसपास मंडरा रही है, किंतु उसने एक बार भी अपने आसपास हो रही हलचलों के बारे में एक भी ध्यान नहीं दिया। वह नियमानुसार अपनी साधना करता रहा। रात के करीबन 2 बजे थे। अखिलेश शमशान भूमि में लगातार 2 घंटे तक निरंतर साधना कर रहा था। इतने दिनों में उसने कुछ नाम मात्र के ही भोजन किया था। उसका शरीर सूख कर एक कांटे की भांति हो गया था। फिर भी वो लगातार अपनी साधना करता जा रहा था। अब कभी कभी उसे स्त्री की आवाज भी सुनाई देने लगती थी। तभी यक्षिणी उसे कहती है कि तुमने मेरा आह्वान 21 दिनों तक नियमानुसार किया है। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। आंखें खोलो। तुम्हारी साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।